नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोले सर्वसापूर्णम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोकर्णी मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणाम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आगे चल ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है ते काणी मुक्ति करता है। 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर आज उत्तम आकिंचन पर्व पर हमारी चर्चा चल रही है। आकिंचन किसे कहते हैं? आ अर्थात नहीं, किंचन अर्थात किंचित मात्र ही मेरा नहीं। क्या नहीं है? प्रश्न तो खड़ा होगा। किंचित मात्र ही मेरा नहीं है तो किंचित मात्र मेरा क्या नहीं है कि मुझे छोड़ करके अन्य जगत में जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है। मैं ही मेरा हूं। इसकी चर्चा कल हम करेंगे। क्या मतलब? मैं मेरा ही हूं, मैं सब कुछ मेरा है, इसकी उत्तम ब्रह्मचर्य, इसकी चर्चा कल हम करेंगे। और जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ है आकिंचन पर, माने बाहर में जो भी इंद्रिय विषय हमें दिखाई देते हैं, जो कुछ भी हमें परिग्रह दिखाई देता है, वह कुछ भी मेरा नहीं है। माने एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य और उत्तम आकिंचन। अस्थि से देखा जाए तो मैं ही मेरा सब कुछ हूं, मैं जीव तत्व हूं। ये ब्रह्मचर्य, उसमें चर्या करना आत्म स्वरूप में। और नास्ति से देखा जाए तो मेरा कुछ भी नहीं है, इस जगत में बाहर में मेरा कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ है आकिंचन। ठीक है? तो मेरा इस जगत में क्या क्या नहीं है कि बाहर में धन दौलत वो मेरी नहीं है, रुपए पैसे है, गाड़ी बंगला है, परिवार जन है, सगे संबंधी है, समाज के लोग हैं, ये सब मेरे नहीं है। क्या इतना नहीं होने से मेरा काम हो जाएगा? क्या क्या मेरा नहीं है उसकी बहुत विस्तृत चर्चा जिनवाणी में की गई। जितनी चीजों के नाम लिए हैं वो तो हमारे हैं ही नहीं, लेकिन इससे आगे बढ़कर के भी कुछ ऐसा है जो हमारा नहीं है। परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? पूजन की पंक्तियों में हम देखें, परिग्रह 24 भेद त्याग करें जिन राज। कि मुनिराज कितने परिग्रहों का त्याग करते हैं? 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करते हैं। अभी 24 प्रकार के परिग्रह कौन से हैं गिनना यदि अपन प्रारंभ करें तो रुपए पैसे, गाड़ी बंगला, वस्त्र, बर्तन, और क्या क्या होगा, नौकर चाकर, धन धान्य, मोबाइल, लैपटॉप, गूगल,
मानी ये सब हमें परिग्रह दिखाई देते, लेकिन यदि कहा जाए कि मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आप चार कषायों के नाम क्यों कह रहे हो? आज तो किसकी चर्चा चलनी है? आकिंचन पर्व की चर्चा चलनी है ना, कि जो परिग्रह से रहित हो उसका नाम आकिंचन पर्व है। तो परिग्रह की चर्चा करो ना, ये कषायों के नाम क्यों ले रहे हो? कि अरे भाई, ये 24 प्रकार के परिग्रहों में ये 14 अंतरंग परिग्रह हैं। ये मिथ्यात्व, ये परिग्रह है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब परिग्रह है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, हास्य, हंसना, किसी ने चुटकुला सुनाया और उसमें हंसी आ गई, ये हंसना भी एक परिग्रह है। रोना, कि रोना किसी को परिग्रह दिखाई देता है? और परिग्रह का माने ये परिग्रह किसका भेद है? कषायों का। आज गोष्ठी भी है ना, किसका विषय है? पाप। यानी परिग्रह एक पाप का भेद है। तो ये हंसना, क्या आपको लगता है कि ये पाप है? चलो हंसने वाला तो कदाचित, फिर भी यदि कोई दूसरे पर हंसता हुआ दिखाई दे तो वो तो हमें पाप लगता है, यदि दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन रोना, ये तो उल्टा हमें और बेचारा लगता है। यानी देखो बेचारा, उसके पास कुछ भी नहीं है, दुनिया से सताया हुआ है और रोता रहता है। वो लगता है हमें कि वो पापी है, वो पाप कर रहा है, ये लगता भी है। अभी तो उल्टा लगता है कि वो तो बेचारा है, किस्मत का मारा है। लेकिन हंसना भी परिग्रह है और रोना भी। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वे, पुरुष वे, नपुंसक, ये टोटल कितने हो गए हैं? एक मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय, टोटल 14 भेद। ये अंतरंग परिग्रह है, ये वास्तविक परिग्रह है। और बाहर में जो 10 परिग्रह कहे गए हैं, क्षेत्र होना, वास्तु अर्थात मकान आदि होना, धन अर्थात सोना चांदी इत्यादि वस्तुएं होना, धान्य होना, 2 पैर के वाहन होना, 4 पैर के वाहन होना, तो इन सब में सब आगे जितने भी, अब पहले तो बैलगाड़ियां चला करती थी तो सब उसमें आ जाते हैं। तो द्विपद होना, चतुष्पद होना, ये सब बहिरंग परिग्रह है। तो सैयासन होना, यान होना, ये सब परिग्रह है। बर्तन होना, वस्त्र होना, ये सब बहिरंग परिग्रह है। लेकिन बहिरंग परिग्रह का अर्थ कि जिन्हें व्यवहार से परिग्रह कहा गया है, थोड़ी और सरल भाषा में कहूं तो जो नकली परिग्रह है, असली परिग्रह कौन से है? ये जो मिथ्यात्व है, ये असली परिग्रह है। ये क्रोध, कषाय, ये असली परिग्रह है। और ये आश्चर्य की बात ये है कि जो वास्तव में परिग्रह है, वो परिग्रह हमें लगता है क्या? ये क्रोध करते समय ये मन में भावना आती है कि मैं परिग्रह कर रहा हूं, मैं एक पाप कर रहा हूं। मायाचारी, लोभ करते समय क्या हमारे मन में ख्याल में आता है कि हम एक परिग्रह कर रहे हैं? प्रतिमा कैसी होनी चाहिए? हंसमुख प्रतिमा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? थोड़े हंसते हुए भगवान हो तो अच्छा लगेगा, दर्शन करने में भी मजा आएगा। ये हंसते हुए देखेंगे तो हमारे जीवन में भी हंसी होगी। यदि वो हास्य एक कषाय है, वो हास्य एक परिग्रह है, वो हास्य एक पाप है। तो जिनेंद्र भगवान समस्त पापों से सहित है या रहित है? तो समस्त पापों से रहित है। छवि बीत रागी शांत मुद्रा, दृष्टि नासा, कैसी मुद्रा होती है भगवान? यानी उनकी हंसमुख मुद्रा नहीं होती है, उनकी बीतराग मुद्रा होती है, उनकी सौम्य मुद्रा होती है। क्योंकि ये हंसना भी एक परिग्रह है,
मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, नौ नौ कषाय, ये सब परिग्रह के भेद हैं। और पूजन की पंक्तियों में प्रारंभ ही कहां से किया? परिग्रह 24 भेद त्याग करें जिनराज जी। ये 24 प्रकार के परिग्रह हैं और इनका त्याग करके वो कोई मुनिराज बन सकता है। मात्र बाहर की घर गृहस्थी छोड़ देने का नाम वो परिग्रह त्याग नहीं। हाँ, जिसका अंतरंग परिग्रह छूटा है उसमें बाहर में घर गृहस्थी छूटेगी ही छूटेगी, इसमें दोहराए नहीं। लेकिन वो परिग्रह के भेद कौन कौन से हैं जिनको छोड़ करके कोई जीव वो मुनिव्रत अंगीकार करता है, उनको तो पहचानना पड़ेगा। क्या ये भी कषाय है? पुरुष होकर के स्त्री के प्रति जो परिणाम होते हैं तो ये भी हमारे अंदर होने वाला विकार है, ये भी परिग्रह है। परिग्रह माने ऊंचा परिग्रह माने कि थोड़ी सरल भाषा में यदि मैं कहूं कि जो कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, जो हमारा नहीं है और हमारे पास है, वो सब क्या है? परिग्रह है। अब आप घटित करके देखिए, जो मेरा नहीं है लेकिन फिर भी मेरे पास है, कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी कि बाहर में जो कुछ दिखाई दे रहा है, घर आपका है। विचार करके देखिए, वस्त्र, कपड़े, रुपए, पैसे, सगे संबंधी, ये आपके हैं। यदि ये आपके हैं तो आपके साथ जाते होंगे ना, आपके साथ ये आप जन्म से लेके आए होंगे। जैसे शादी होती है तो दहेज साथ में आता है, तो साथ में आता इसलिए हमारा है। तो ऐसे ही जो बाहर की चीजें हैं वो आपके साथ आई होंगी ना। ये सब आई तो नहीं है, इस जन्म में हमने मेहनत करके कमाई है, तो फिर अगले जन्म में आपके साथ जाएंगी ना। यदि जब आई नहीं है साथ में और साथ में जाने वाली नहीं है तो फिर हम अपना कह कैसे सकते हैं? तो जो मेरा है वो मेरे साथ रहे तो कम से कम, जो हर कभी आए और चला जाए उसको हम अपना कैसे करें? लोक में भी जो आपके पास आता जाता रहे उस पर आप भरोसा कर सकते? भरोसा किस पे किया जाता है? जैसे कभी आपको बता रहा हूं कि कोई भरोसेमंद व्यक्ति हो तो आप ये कहते हैं कि यदि हमारे यहाँ 30 साल से काम कर रहा है और आज तक कोई समस्या नहीं हुई, ये भरोसेमंद की पहचान है कि जो आता जाता है। कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो 2-4 दिन के लिए काम पे आ जाता है और फिर चला जाता है, फिर महीने भर के लिए आ जाता है और फिर चला जाता है, तो उसको भरोसेमंद कहा जा सकता है? कि अरे इसका क्या भरोसा है, कब चला जाए, कब आ जाए, कब चला जाए, पता ही नहीं चलता है, इस पे तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे ये जो बाहर की चीजें हैं जिन्हें हम अपना मान के बैठे हैं, उनका भरोसा है क्या? वो आपके साथ रहने वाली है, इसकी कोई गारंटी है? नहीं साहब, वो कागजों पे एग्रीमेंट हमने कर रखा है ना, तो मकान के पेपर पे सब साइन है हमारे कि ये घर मेरा है। वो साइन से आपका हो गया है घर। बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि कभी घर बेचा हो तो क्या कहते हैं कि अरे वो घर हमने निकाल दिया, वो 1 करोड़ रुपए में हमने घर निकाल दिया। आपने घर को निकाला है या घर ने आपको निकाला है? वो घर तो वही का वही है। वो घर को आपने निकाला है या आप घर से बाहर निकले हो? किस भ्रम में है? तो उसको हमने घर से बाहर निकाल दिया। विचार करके देखें कि बाहर में जो चीज हमें अपनी दिखाई देती है वो वास्तव में हमारी नहीं है। वो कागज पे साइन कर देने मात्र से इस भ्रम में नहीं रहना कि वो हमारी हो जाती है। आप चले जाएंगे लेकिन वो वस्तु यहीं की यहीं रह जाएगी। आप चले जाएंगे, आपके बाद कोई और आके उसको भोगेगा, वो चले जाएगा, कोई और आके भोगेगा। ये 6 खंड की संपदा किसकी हुई है?
कितने राजा आए हैं, कितने महाराजा आए हैं और चले गए हैं। ये पृथ्वी किसकी हुई है आज तक, लेकिन प्रयास कितनों ने किया इसको अपना बनाने का? सबने किया है और हम भी करते हैं। ये बात अलग है कि सामर्थ्य नहीं है। यदि सामर्थ्य होती तो आपके मन में इच्छा नहीं होती कि पूरी पृथ्वी में मेरा राज्य हो। प्रयास तो आपका भी है ना, वो घर पे साम्राज्य जमाने की इच्छा तो आपकी भी होती है ना। ये सब मेरे हिसाब से चलने लग जाए तो सब ठीक हो जाए। ये जितनी परेशानियां हैं वो किस वजह से है कि और मेरी बात मत मानो, अच्छा हो और परेशानी मुक्त हो। ये विचार मन में आता है या नहीं आता है? इसका मतलब वो घर पे साम्राज्य चलाने की भावना हमारे अंदर है या नहीं? अरे घर पे ही नहीं, ये पूरे विश्व को अपने अनुसार चलाने की भावना हमारे अंदर है या नहीं है? वो तो बस नहीं चलता है। यदि बस चलने लग जाए तो एक एक को हम अपने अधीन करके रखें। ये चक्रवर्ती का इतना पुण्य का उदय है कि वो 6 खंड की संपदा पे राज करते हैं, लेकिन उस 6 खंड की संपदा पे राज करते हुए भी वो उनका हो क्या क्या कि साहब बाहर की ये परिग्रह तो ठीक है, हमने मान लिया कि ये परिग्रह है, लेकिन बात तो अंतरंग परिग्रह की चल रही थी। तो मिथ्यात्व, वो कषाय, क्या ये भी परिग्रह है कि जो कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा है वो सब परिग्रह है? मेरा स्वभाव तो जानना देखना था, मेरा स्वभाव तो सुख था, लेकिन ये दुख, ये तो एक्स्ट्रा मेरे साथ चल रहा है। ये जो कषाय है, ये कषाय मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा बोझ, एक्स्ट्रा लगेज हमारे साथ चल रहा है। ये परिग्रह है। बात ख्याल में आ रही है कि जो कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा है वो सब परिग्रह है। हंसना ये हमारा स्वभाव नहीं, ये एक्स्ट्रा। रोना, दुखी होना, शोक करना, संताप करना, ये हमारा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव तो सुखी होना था, लेकिन ये सब कुछ क्रोध, मान, माया, लोभ, सप्त व्यसन के परिणाम, 5 पाप के परिणाम, ये सब कुछ हमारे ऊपर बोझा ही तो है, और इस बोझे के कारण हम इस संसार में हैं। जैसे खाली बोतल हो, उसका ढक्कन पैक है और उसको आप पानी में डालें तो क्या होगा? एकदम उसको नीचे जाके हमने छोड़ा तो क्या होगा? अरे क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है। एक खाली बोतल आपने दी है, उस बाल्टी है आपके पास एक पानी की, उस पानी में आपने वो बोतल एकदम नीचे तक डाल दी है, और आपने जैसे ही हाथ हटाया तो क्या होगा? धीरे धीरे आएगी। करके देखना आप लोग, वो बोतल को छोड़ना, वो एकदम से ऊपर आते, क्योंकि वो बोतल का स्वभाव ऊपर आने का है। ऐसे ही जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। सिद्ध भगवान की परिभाषा में पढ़ते हैं कि जैसे ही मुक्त होते हैं तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अग्रभाग में जाकर ये जीव का स्वभाव है कि ऊपर की ओर गमन करना, अगल बगल गमन करना, नीचे गमन करना, ये जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव सदा ऊपर की ओर गमन करना है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा लगेज, ये जो एक्स्ट्रा बोझ हम अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, इस बोझ के कारण ये आत्मा यहाँ पे दबा हुआ है, और इतना दब जाता है कि वो नरक में भी जाना पड़ जाता है। वो त्रियंच गति हो जाती है, मनुष्य गति होती है, देव गति होती है। ये कौन सा बोझ हम लेकर चल रहे हैं कि कषायों का बोझ, ये परिग्रह है। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, ये सब परिग्रह है, और ये परिग्रह रखने लायक है या छोड़ने लायक है? सुबह सुबह योगा करते तो उसमें एक योगा नहीं होता है हंसने का, सब एक साथ हंसते हैं, हा 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 हा। ये क्या होगा साहब? इससे स्वास्थ्य वर्धन हो। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये हंसना पाप है या पुण्य है?
अभी धर्म की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। हंसना ये पाप है या पुण्य है? कि विचार करके देखिए, जो परिग्रह है वो परिग्रह लगता भी है या नहीं लगता। अभी विस्तार में अपन वो भी चर्चा करेंगे कि बाहर में एक्टिविटी है या क्या है, लेकिन जिनवाणी में जिसको परिग्रह कहा गया है कि हंसना ये विकार है। मन में बिना विकार के हुए हंसना नहीं हो सकता। जो वीतरागी हो वो हंसता हुआ दिखाई नहीं देगा। विकार है इसलिए वो हंसना होता है, विकार है इसलिए रोना होता है, विकार है इसलिए दुखी होते हुए दिखाई देते हैं। वो दुखी होता हुआ व्यक्ति भले ही पाप के उदय का मारा हो, लेकिन पाप के उदय में भी उसने किया क्या है? पाप ही तो किया है। बात समझ में आ रही है कि ये भी एक प्रकार का परिग्रह है। परिग्रह 24 भेद कि मुनिराज इन 24 प्रकार के परिग्रहों को छोड़ करके वो मुनिव्रत को अंगीकार करते हैं। तो बात हुई दो प्रकार के परिग्रह, एक अंतरंग परिग्रह और दूसरा बहिरंग परिग्रह। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। वास्तव में जो बाहर की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो परिग्रह नहीं। तत्व सूत्र में परिभाषा है कि मूर्छा परिग्रह। कि परिग्रह किसका नाम है? कि मूर्छा का नाम परिग्रह है। मूर्छा माने, मूर्छा का सामान्य अर्थ क्या होता है? बेहोश हो जाना, शुद्ध नहीं होना, ज्ञान का काम नहीं करना, इसका नाम मूर्छा है। माने पर पदार्थ मेरे नहीं है लेकिन फिर भी उनको अपना मानना, ये बेहोशी की हालत है, ये मूर्छा की स्थिति है। जो मेरा नहीं है उसको अपना मानना। जैसे कोई शराबी व्यक्ति होता है तो शराबी व्यक्ति की कैसी स्थिति होती है कि कुछ पता नहीं रहता है, अपना घर ही भूल जाता है, कभी पत्नी को मां कहता है, कभी मां को पत्नी कहता है। ये जो अवस्था है ये कैसी है? ये मूर्छा की अवस्था है, ये अज्ञानता की दशा है, ये बेहोशी की दशा है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जो बाहर में हमने अपने पद की मान्यता कर रखी है कि इन विषयों को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी जो हमने मान्यता कर रखी है ये भी तो बेहोशी है। होश कहाँ है? हम होश में हैं क्या? होश में होते तो ये परिग्रह हमें सुख का कारण कैसे लगता? मैं आपसे पूछता हूं, या तो आप होश में हो सकते हैं या तो शांतिनाथ, बुद्धनाथ और अरनाथ ये होश में हो सकते हैं। क्या क्या बात कही कि या तो हम लोग होश में हो सकते हैं या तो शांतिनाथ, बुद्धनाथ और अरनाथ भगवान होश में हो सकते हैं। क्यों? क्या विशेषता थी शांतिनाथ, बुद्धनाथ और अरनाथ भगवान की? तीन पदवी के धारी थे। माने जगत में हमें क्या क्या इच्छा होती है कि साहब रुपए पैसे हो जाए तो बस काम चल जाएगा, फिर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो वे 6 खंड के अधिपति थे। माने एक छत्र साम्राज्य था उनका, कोई उनकी आज्ञा भंग नहीं कर सकता था, सब पे एक अधिकार था उनका। 6 खंड के अधिपति थे। दूसरी इच्छा होती है कि यदि थोड़ी सुंदर शरीर होता ना तो भी काम चल जाता। ठीक है, सुंदर शरीर नहीं है क्या, काले पैदा हो गए हैं इसलिए कोई हमारी इज्जत नहीं करता है, थोड़ा अच्छा सुंदर शरीर होता तब बताते। तो कामदेव थे, उनसे सुंदर इस जगत में और कोई भी नहीं था। तीसरा कि चलो रुपए पैसे ना हो तो भी सही, अब शरीर जैसा मिला है काम चला देंगे, लेकिन मान सम्मान तो होना चाहिए, थोड़ी इज्जत तो होनी चाहिए ना। थोड़ी सी इज्जत मिल जाए तो हम अपना जीवन चला लेंगे। रुपए पैसे नहीं होंगे तो ठीक है, कौन साथ में ले जाने वाला है रुपए पैसों को? अरे ठीक है यहीं रह जाएंगे, ये शरीर भी कौन सा हमारे साथ टिकने वाला है, लेकिन नाम अमर होना चाहिए, ये तो भावना होती है। तीर्थंकर थे, उनसे ज्यादा नाम इस जगत में और किसी का भी नहीं होता है। चक्रवर्ती का नाम भी उनके सामने फीका पड़ता है, इंद्र का नाम भी उनके सामने फीका पड़ता है।
सबसे उत्कृष्ट कौन है इस जगत में? वो तीर्थंकर। सब कुछ तो था उनके पास, लेकिन फिर भी वो सबको छोड़कर चले गए। क्यों चले गए साहब? दादा इसको ऐसा कहते हैं, क्या उनको मोतियाबिंद हो गया था क्या? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि ये सब कुछ उनके पास है? ये करोड़ों रुपए, ये सारा 6 खंड का आधिपत्य, ये सुंदर शरीर, ये नाम, ये सब कुछ आपका है, तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था क्या? ये बड़े बड़े राजमहल, 96,000 रानियां, ये भोग विलास, ये सब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा कि यदि उन्हें ये सब दिखाई देते हुए भी यदि उन्होंने ये सब कुछ छोड़ा है, इसका मतलब तो एक ही से तो होता है कि इस सब में सुख नहीं है। लेकिन हमने किसमें सुख मान रखा है? रोज हम जिनकी आराधना करते हैं, रोज हम जिनके सामने अपना मस्तक झुकाते हैं, उन्होंने तो ये सारी चीजें छोड़कर गए थे, तब जाकर उन्हें सुख की प्राप्ति हुई थी। लेकिन हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हम क्या बात साबित करने की यहाँ बैठे हुए हैं? बात ऐसी नहीं है। एक बार रुपए कमा के तो देखो, एक बार वो करोड़ रुपए हाथों में आएंगे तो अतीत सुख आएगा। क्या साबित करना चाहते हैं हम? यदि वो 1 करोड़ रुपए से सुख आता है और इस बात को यदि हम सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसका मतलब जिनके सामने हम रोज मस्तक झुकाते हैं, उनको आप झूठा साबित करना चाहते हैं। वो तो यही कह के गए हैं ना, कह के क्या गए? उन्होंने तो करके दिखाया है ना कि उसमें सुख नहीं है। सुख होता तो या तो फिर उन्हें मूर्छा माननी पड़ेगी। ये हो सकता है ज्ञान की दशा हो, बेहोशी की दशा हो गई होगी जो छोड़ दिया, किसी ने गलत उपदेश उन्हें दे दिया होगा, वो बातों में आ गए होंगे, इसलिए सब कुछ छोड़ के वो जंगल की ओर चले गए। इसको एक पंक्ति और आगे करें कि यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते, और यदि आत्मा में सुख नहीं होता तो उसको क्यों ग्रहण करते? बात समझ में आ रही? उन्होंने तो हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया है, लेकिन फिर भी यदि उन पे उनकी वाणी पे हमें भरोसा नहीं होता है, तो टोडरमल जी की भाषा में कहें कि आपके अभागी की महिमा हमसे नहीं कही जाती। और क्या करें, क्या करें कि मार्ग तो यही है कि एक पीतरात्ता का मार्ग ही वो सुख का मार्ग है। और ये आगे चल धर्म पूजन की पंक्ति जब स्टार्ट होती है, आगे चल ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है। सार का मतलब समझी है। और एकदम इसको थोड़ी और अच्छी भाषा में कहे, वो जो क्रीम होता है, वो क्रीम है। आगे चल ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है। ये वो क्रीम है जिसके लिए लोग तरसते हैं, वो मक्खन है, वो सार है। सब कुछ इसमें हो गया है। जो हम 8 दिनों से 7 दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं, इतने सारे पर्वों की हमने चर्चा की है, वो सब इसमें गर्भित हो जाते हैं। उत्तम क्षमा के दिन हमने क्या समझा था? अरे ये 10 लक्षण पर्व किसका विषय है आज? अरे गोष्ठी है ना, तो 10 लक्षण पर्व विषय था ना, किसका विषय है? अच्छा आपका है। पहले दिन हमने क्या समझा था उत्तम क्षमा में? क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। दूसरे दिन क्या समझा था? मान के अभाव का नाम मार्दव है। तीसरे दिन माया के अभाव का नाम। चौथे दिन लोभ के अभाव का नाम। ये परिग्रह में सारी चीजें आ गई या नहीं है? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कषाय आ गई है या नहीं आ गई है? और इनके त्याग का नाम, ये 24 प्रकार के परिग्रह के त्याग का नाम आकिंचन धर्म है।
तो इस आपकी सबसे बड़ा पर्व नहीं हो गया है कि उत्तम क्षमा में तो मात्र क्रोध के अभाव की चर्चा थी, उत्तम मार्दव में तो मात्र मान के अभाव की चर्चा थी, लेकिन ये उत्तम आकिंचन पर्व में क्या शेष रह गया है? कुछ भी तो शेष नहीं रहा है। वो सारी कषाएं, सारा मिथ्यात्व, सब कुछ तो इसमें गर्वित हो गया है। इसलिए सबसे बड़ा पर्व है कि आकिंचन पर्व, कि जिस पर्व में सारी कषायों का अभाव हो जाता है, समस्त परिग्रह छूट जाता है। कि मुनिराज रज मात्र भी परिग्रह वो अपने पास नहीं रखते, ना अंतरंग परिग्रह है ना बहिरंग परिग्रह है। इसलिए इसको धर्म का सार कहा गया है कि सारभूत जो कुछ भी है वो बस यही है। कि सार क्या है? कि इस जगत में मेरा कुछ भी मेरा नहीं है, ना किंचन, कि मेरा जगत में कुछ भी मेरा नहीं है। अब ये बात सही है या हमारी बात सही है? निर्णय तो करना होगा ना। जो मैं मानता हूं वो सही है कि नहीं साहब, दुकानदारी से कुछ तो होता है, रुपए पैसे नहीं होंगे तो जीवन चल सकता है क्या? सुख मिल सकता है क्या? तो या तो हम सही हो सकते हैं या फिर मुनिराज सही हो सकते हैं जो सब कुछ छोड़कर चले गए। बात तो एक ही कोई सही हो सकती है, उसका निर्णय वो हमें करना होगा। अंतरंग परिग्रह की चर्चा तो हमने की कि मात्र वो मूर्छा माने अज्ञान था कि पर वस्तु मेरी है ऐसा मानना, इसका नाम परिग्रह है। माने मात्र बाहर में वस्तु का होना, इसका नाम मात्र परिग्रह नहीं है। उस वस्तु को अपना मानना ये परिग्रह है। पॉइंट ख्याल में आ रहा है कुछ? थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े। परिग्रह किसका नाम है? कि वो पर वस्तु है लेकिन उस पर वस्तु को अपना मानना ये परिग्रह है। कौन सा परिग्रह है? मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। वो पर वस्तु मेरी है, ये पर वस्तु से मैं सुखी हो सकता हूँ, ये रुपए पैसे से मेरा जीवन चलता है, ऐसा मानना ये मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। ये बाहर में वस्तु के होने का नाम परिग्रह नहीं है। यदि ऐसा हो तो फिर अनंत भगवान को, तीर्थंकर को परिग्रही मानना पड़ेगा। क्यों? बाहर में उनके शरीर है या नहीं, बाहर में उनकी विभूतियां है या नहीं है, अष्टप्रातिहार्य है या नहीं है, उदयों द्वारा अतिशय होते हुए दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं। वो समव शरण किसका है? किसका है समव शरण? क्या कहते हैं? वो समव शरण किसका है? तीर्थंकर का समव शरण होता है ना। तो समव शरण की जो सारी विभूतियां हैं वो किसकी है? अरे जब समव शरण आपने तीर्थंकर का कह दिया तो तीर्थंकर की जो विभूतियां हैं वो समव शरण में जो है वो कुछ तीर्थंकर का कहने में क्यों आपको कष्ट हो रहा है? क्योंकि ये बात कुछ अटपटी लग रही है कि समव शरण तो बात ठीक है। अरे समव शरण किसका नाम है? वो जो कुछ वहां पे है वो सबका नाम समव शरण है ना। तो सब कुछ किसका है? तो वे परिग्रही हुए या नहीं? कि बाहर की विभूति होने मात्र से परिग्रह नहीं होता है, क्योंकि बाहर का विभूति, बाहर की चीज है, ये तो वो 13वें गुण स्थान तक भी पाई जाती है। 10वें गुण स्थान तक भी वो शरीर तो है ही ना, वो 13वें गुण स्थान तक भी शरीर तो है ही ना, लेकिन परिग्रही वे नहीं है। इसका मतलब कि बाहर की वस्तुओं के होने का नाम मात्र परिग्रह नहीं है, उसमें अपनापन करना इसका नाम परिग्रह है। बात ध्यान में आ रही है? अरे हाँ जी या ना जी? तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात बताई है आपने कि अपना मानने का नाम परिग्रह है, तो अपना मानना छोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। भाई 1 करोड़ रुपए मेरे पास है, उनको छोड़ दूंगा तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो परिग्रह छूट गया है।
लेकिन अपना मानना छोड़ दूंगा और 1 करोड़ रुपए में अपने पास रखा रहूं, तो इसमें तो परिग्रह छूट गया ना। इससे अच्छा और क्या चाहिए? रुपए भी हमारे पास है और परिग्रह भी नहीं है, इससे अच्छा आकिंचन धर्म और कुछ हो सकता है? यदि गंभीरता से विचार कीजिए, वो परिग्रह का संबंध वो बाहर की वस्तुओं से नहीं, वो जब तक उस वस्तु के प्रति एकत्व ममत्व है, जब तक उसमें सुख बुद्धि है, तब तक वो परिग्रह है। और जिसकी सुख बुद्धि छूट रही है, उसका नाम वो परिग्रह से रहित होगा। परिग्रह, ये मिथ्यात्व नाम का परिग्रह चला जाए, तब भी वो बाहर में वस्तुएं रह सकती, क्योंकि राग भी, ये जो कषाय है, ये भी तो परिग्रह है। जितना जितना राग जाएगा, उतनी उतनी बाहर में वस्तुएं भी जाती चली जाएंगी। लेकिन मिथ्यात्व नाम का परिग्रह चला जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि बाहर में सारी चीजें दिखाई दे। चक्रवर्ती के पास 6 खंड का वैभव दिखाई देता है, तो जितना दिखाई देता है उतना वो परिग्रही है। मैं नहीं कह रहा कि वो अपरिग्रही हो गया है, दिख रहा है ना स्पष्ट बाहर में, जितना परिग्रह है उतना तो परिग्रह है। लेकिन जितना अभाव हुआ है, उसकी ओर भी तो चर्चा, उसकी ओर भी तो दृष्टि जानी चाहिए। तो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह वो उसके जीवन में अभाव हुआ है, अनंतानुबंधी कषाय वो उसके जीवन में अभाव हुई। कोई अनुव्रतों को धारण करता है तो उतना परिग्रह उनके जीवन में कम होता है। तो अनंतानुबंधी कषाय गई है, अप्रत्यक्षानावरण कषाय गई है, इतना परिग्रह कम हुआ है। प्रत्यक्षानावरण कषाय भी चली जाती है, तो बाहर में जो इन वस्तुओं के प्रति जो राग रह जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। वो राग नष्ट हो जाता है, तो बाहर में जो घर है, घर गृहस्थी है, गाड़ी बंगले हैं, ये भी बाहर में नहीं दिखते हैं, ये भी चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ जी या ना जी। लेकिन यदि बाहर में रुपए पैसा है, रूप चीजें हैं, इसका मतलब इसकी तो गारंटी है कि अभी परिग्रह छूटा नहीं। पॉइंट पकड़ना। बाहर की चीजें होने और नहीं होने से इस बात का निर्णय नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति परिग्रही है या परिग्रही नहीं है, क्योंकि वो परिग्रह का छूटना वो तो कषायों से संबंधित है। जितनी जितनी कषाय कम होती जाती हैं, उतना उतना परिग्रह भी कम होता जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अंदर में कषाय तो एक भी कम ना हो, लेकिन बाहर में वो सब कुछ छूट जाए। लेकिन वो सब कुछ छूटने का नाम परिग्रह खत्म हो जाना, आकिंचन धर्म, वो उसका नाम नहीं है। तुम्हें वस्तुओं का त्याग करना या नहीं करना, प्रश्न समझ में आ रहा? तो फिर वस्तुओं का त्याग करना या नहीं करना? अरे वस्तुओं का त्याग तो करना ही, लेकिन उससे पहले ये विचार करो कि त्याग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पुण्य का उदय हो तो आप वस्तु को छोड़ पाओ। पुण्य का उदय हो तो 6 खंड का वैभव वो आपके पीछे दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा? जगत में एक बात कही जाती है, साहब ये जैनों का सिद्धांत है अपरिग्रह बात का, लेकिन सबसे ज्यादा परिग्रह किसके पास दिखाई देता है? जैनों के पास ही सबसे ज्यादा परिग्रह दिखाई देता है। माने हर जैनी के घर में कम से कम इतनी सुविधा तो होती है कि 2 वक्त की रोटी उसको आसानी से मिल जाए, उसकी व्यवस्था हो जाए, किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ती। कि अपरिग्रहवाद आपके धर्म में है और आपके यहाँ सबसे ज्यादा परिग्रह दिखाई देता है। तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन ये आपको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? एक तरफ तो हम अपरिग्रह की चर्चा करते हैं और दूसरी तरफ कि हमारे पास ही सबसे ज्यादा परिग्रह है कि अरे पुण्य का उदय होगा तो ये परिग्रह तो हमारे पीछे पीछे दौड़ने ही वाला है। ये बाहर की चीजें तो दौड़ने ही वाली है। आप इच्छा नहीं भी करोगे तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, आप क्या कर लोगे?
पुण्य का उदय होगा तो रुपए पैसे आपके घर में आएंगे ही आएंगे, वो गाड़ी बंगले घर वैभव वो सब आपके घर में आने ही वाला है। और पाप का उदय होगा तो कितनी भी माथा फोड़ी कर ले वो प्राप्त होने वाला नहीं है। ये बाहर के संयोगों से परिग्रह है या नहीं है इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। वो चक्रवर्ती के जीवन में इतना जो भोग दिखाई दे रहा है वो पुण्य का उदय है तो वो कैसे पीछा छोड़ा है उनसे। तो जब तक पुण्य का उदय रहेगा वो चीजें छूटने वाली नहीं है। वो तीर्थंकर भगवान के पुण्य का उदय है तो समस्त शरण विभूतियां हैं, देव आकर के उनकी पूजा भक्ति करते तो करते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि ध्यान रखना वो पुण्य का उदय भी वो आदिनाथ भगवान को संसार में रोक के रखा, वो मोक्ष जाने का कारण नहीं है। क्या कि आदिनाथ भगवान जिनको केवल ज्ञान हो गया था इतने वर्षों तक इस संसार में क्यों अटके रहे, क्यों रुके रहे संसार में, इसको छोड़कर क्यों नहीं चले गए। पहली सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते ना कि नहीं, उन्हें थोड़ा मोह था कि अरे मैं पहला तीर्थंकर हूं, कुछ तत्वोपदेश लेके चले जाऊं, कुछ धर्मोपदेश लेके चले जाऊं, दुनिया का कुछ भला हो जाएगा, ना जाने मेरे बाद कौन आएगा, कब उपदेश होगा। ये लालच था उन्हें, इसके लिए वो रुके थे। समझ के देखे, विचार करके देखे, जिस पुण्य को हम ये समझते हैं कि अरे वो तीर्थंकर का पुण्य है, चक्रवर्ती का पुण्य है, वो चक्रवर्ती अपने पुण्य को भोगता है या भुगतता है। क्या पॉइंट। तो ज्ञानी जन पुण्य के उदय को भोगते हैं या भुगतते हैं। बोलो, आप अपनी शादी को भोगते हैं या भुगतते हैं। एक बार में बात क्लियर हो गई, अब और कुछ कहने की आवश्यकता है। मानो चक्रवर्ती अपने पुण्य के उदय को भोगता नहीं, भुगतता है। हमें दिखाई दे रहा है वो 6 खंड की विजय पे जा रहा है, वो भरत चक्रवर्ती से जाके तो पूछो, वो अपने आप को अभागा समझ रहा है। 6 खंड की संपदा जिसके चरणों में आने वाली है, क्या कह रहा हूं, वो 6 खंड को जीतने नहीं जा रहा है, 6 खंड की संपदा उसके पास आ रही है। ये तो बाहर में जीतने जाता ही कहना पड़ता है, वो 6 खंड की संपदा वो खुद उसके चरणों में आती है। लेकिन ऐसा होने पर भी वो अपने आप को क्या समझ रहा है, वो 6 खंड की संपत्ति उसके पास आ रही है, वो संपत्ति आते हुए वो अपने आप को अभागा समझ रहा है। भाग्यवान कौन है फिर कि अरे जीव जो इस नगरी में रह करके, उस शबक शरण में रह करके वो तीर्थंकर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि का श्रवण करेंगे, कितने ही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, कितने ही जीव संयम को धारण करेंगे, अरे कितने ही जीव 8 कर्मों का बंधन छोड़ के सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे। और दूसरी तरफ एक मैं हूं जो ये सब कुछ छोड़ करके 6 खंड को जीतने जाना पड़ रहा है। जो हमें भाग्यशाली दिखाई दे रहा है, अरे उससे जाकर पूछो कि कितने भाग्यशाली हो, तो कहेगा कि अरे मैं भाग्यशाली नहीं हूं, ये भाग्यशाली तो आप हो जिसको सुबह शाम वो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिलेगी। वो कोई सम्यक दर्शन धारण कर रहा होगा, कोई संयम को धारण कर रहा होगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, वो नेगोशिएशन कर रहा होगा, तो ये लाज मुझे चाहिए। तो विचार तो करके देखो कि पुण्य की ज्ञानी पुण्य के उदय को भोगते नहीं है, उसको भुगतते हैं। वो बाहर में परिग्रह दिखाई दे रहा है, लेकिन वो परिग्रह को अपना मानते नहीं है। अपने अपने घरों में दवाई होती, तो दवाइयों को भोगते हैं या भुगतते हैं। कि साहब मेरा बहुत पुण्य का उदय है कि मैं दिन में 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 दवाइयां खाता हूं। बोलो, ये पुण्य का उदय है। कि साहब हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा है, रोज सुबह शाम हॉस्पिटल खुलवाता है हमें, वो बड़ी अच्छी सुख सुविधाएं रहती है, अच्छा बेड रहता है, टीवी लगी रहती है, एकदम 5 स्टार हॉस्पिटल है।
बहुत पुण्य का उदय है। रोज सुबह शाम मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और ये पुण्य का उदय है। वो आपके घर में दवाइयां होती हैं लेकिन उसका भोग नहीं करते, उसको भुगतना पड़ता है। इस चक्र ज्ञानियों के जीवन में भी भले ही बाहर में परिग्रह दिखाई देता है लेकिन उस परिग्रह को भोगने वाले नहीं होते, वो उस परिग्रह को भुगतने वाले होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा उनके बैरागी के कारण भी कैसे कैसे होते हैं। बिजली चमकती देखी और बैराग आ गया और छोड़ के चले गए। मैं आपसे पूछता हूँ ऐसा क्या हो गया बिजली चमकने में? हम रोज नहीं देखते, हर साल तो देखते हैं, बारिश होती है, बिजली चमकती है, वो बाल सफेद देखा और बैराग आ गया। ऐसा क्या हो गया? रोज तो हम देख रहे हैं बाल सफेद होते हुए। अरे बाल सफेद होते हुए क्या, बाल बचते नहीं है, यहां तक तो हम देख लेते हैं। शमशान घाट जाते हैं या नहीं जाते? रोज उठा पटक देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? अरे उस जमाने में तो बैरागी के साधन फिर भी कम थे। दूसरे देश में क्या चल रहा है, दूसरे नगर में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी थोड़ी ना मिल पाती थी। लेकिन आज तो आप सबके पास मोबाइल, सबके पास टीवी है। बैरागी के साधन आज अधिक है कि उस समय अधिक थे? आज तो दिन 24 घंटे आपके पास बैरागी का साधन है या नहीं है? 24 घंटे वो मोबाइल है। दिन रात यहाँ चोरी हो गई, यहाँ हिंसा हो गई, यहाँ पे ये हो गया, वहां पे वो हो गया है, ये दिन रात ये सुनने को मिलता है या नहीं मिलता? लेकिन हमें बैरागी क्यों नहीं आता है? और वो 6 खंड की संपदा के बीच में रहते हुए, ये सब परिग्रह के बीच में रहते हुए भी जरा सा कुछ होता नहीं और बैराग हो जाता है। अरे वो बैराग वो उस एक क्षण का नहीं है, उस एक पल का नहीं है, वो उनका जीवन वो बैराग्यमय होता है। तो एक कारण मिलता है, वो बैराग्य धारण कर लेते हैं, दीक्षा धारण कर लेते हैं। वो परिग्रह मूर्छा का नाम है। ये बाहर का परिग्रह तो नाम मात्र का परिग्रह है, लेकिन जब तक इसके प्रति एकत्व बुद्धि है, जब तक इसके प्रति सुख बुद्धि है, तब तक ये परिग्रह सदा बना रहेगा। बाहर में भली चीजें छूट जाएं, लेकिन जब तक वो सुख बुद्धि नहीं छूटेगी तब तक हम परिग्रह से रहित नहीं हो सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हम उस आकिंचन धर्म को प्राप्त करें, जिस आकिंचन धर्म को साक्षात मुनिराज अनुभव करते हैं। तो अंतरंग परिग्रह तो उन्होंने छोड़े हैं, बहिरंग परिग्रह भी छोड़े हैं। माने बहिरंग परिग्रह तो छोड़ना ही है। आप अंतरंग परिग्रह की तो बात करते हो, थोड़ी बहिरंग परिग्रह की भी बात करो ना। क्या बात करें बहिरंग परिग्रह की? वो तो छोड़ना ही है, छूटा हुआ ही है, लेकिन जो नहीं छोड़ा है उसकी बात करना पड़ेगी ना। ये बाहर की चीजें तो छूटी हुई है ना, और आप नहीं छोड़ोगे तो भी छूट जाएगी। उसमें कोई आश्चर्य है क्या? जो संपत्ति हमने दिन रात एक करके कमाई है, वो एक एक रुपया भी आप लेकर जा पाओगे? ये तो छूटा हुआ ही है, लेकिन जो हमने नहीं छोड़ा है उसको छोड़ने की बात तो करनी पड़ेगी ना। उसके प्रति जो सुख बुद्धि है, उसके प्रति ये जो एकत्व ममत्व करते जो भोक्तृत्व की बुद्धि है, इसको तो छोड़ना पड़ेगा ना। इसको छोड़े बिना सच्चा आकिंचन धर्म प्रकट नहीं हो सकता है। और जिनको इन पदार्थों के प्रति आसक्ति छूटती है, उनके जीवन में बाहर में परिग्रह सहज ही कम होता चला जाता है। ऐसे आकिंचन पर्व को हम सभी अपने जीवन में धारण करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरा करते हैं।